हेलो माय डियर किड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दिस इज हिमानी भारती एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 10 ऑफ आवर जॉयफुल मैथमेटिक्स बुक एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज फन एट द फेयर। राइट, नेम ऑफ द चैप्टर इज फन एट द फेयर। फेयर क्या होता है? मेला। मेले में जाके हम करते हैं फन, मस्ती करते हैं, तो इसलिए इस चैप्टर का नाम है फन एट दी फेयर। यू कैन सी हेयर, आपको पिक्चर दिख रही है फेयर की, जिसमें बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं आपको, और वो क्या कर रहे हैं? झूले झूल रहे हैं, है ना। फेयर में जाते तो हम झूले झूलते हैं, झूले झूलते हैं तो हमें उसके लिए टिकट खरीदनी होती है, और टिकट खरीदने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं? पैसे चाहिए होते हैं, मनी चाहिए होते हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम मनी के बारे में ही पढ़ेंगे, पैसों के बारे में पढ़ेंगे, रुपीस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूपल लव्स गोइंग टू द फेयर। एक गर्ल थी रूपल, और उसे कहाँ जाना पसंद है? फेयर में, मेले में। शी विजिट्स द लोकल फेयर विद हर फ्रेंड्स। और वो अपने फ्रेंड्स के साथ उसके घर के पास जो फेयर लगा हुआ था वो वहां गई। हर मदर गेव हर ₹50। और उसकी मदर ने उसे क्या दिया? ₹50। ये जो हमारा साइन दिख रहा है, ये साइन होता है हमारा रुपीस का, तो उसकी मदर ने उसे ₹50 दिए। ठीक है। शी स्पेंड मोस्ट ऑफ इट ऑन हर फेवरेट राइड्स। और उसने किस पे खर्च किए पैसे? अपनी राइड्स को, अपने झूलों को झूलने के लिए, है ना। आगे देखते हैं। हाउ आई स्पेंड। अब उसने बताया, रूपल ने, मैंने कैसे कैसे अपने पैसे जो है स्पेंड किए। तो देखिए, रूपल ने पहले ये वाला राइड एंजॉय किया उसने, हॉर्स वाला, और उसका प्राइस था ₹10। कितना रुपीस? ₹10। फिर उसने ट्रेन वाला झूला झूला, और उसके लिए उसने कितने रुपए का नोट दिया आप देख सकते हैं? ₹20 का, है ना। हाउ मैनी मनी शी गेव ₹20। उसके बाद उसने ये वाला झूला झूला, और जिसके लिए उसने एक 10 का एक कॉइन दिया और एक 5 का कॉइन दिया, तो 10 + 5 कितना हो गया हमारा? ₹15। ठीक है, तो उसने इतने पैसे जो है झूले में, राइड में खर्च कर दिए। तो देखिए टोटल उसने कितने खर्च किए? 10 + 20 हो गया 30, 30 + 15 हो गया हमारा ₹45 उसने खर्च कर दिए। तो देखिए टोटल मनी स्पेंट ऑन द राइड, कितने पैसे खर्च किए उसने? ₹45 उसने खर्च कर दिए। मनी गिवन बाय रूपल मदर, रूपल की मदर ने कितने पैसे दिए थे? ₹50। और उसने कितने खर्च कर दिए? ₹45। तो उसके पास कितने रुपीस बचेंगे? क्या करेंगे हम? 50 में से 45 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बचेंगे, रूपल के पास बचेंगे ₹50। राइट। आगे देखते हैं। अ फ्रेंड ऑफ रूपल हैज ₹8 लेफ्ट आउट ऑफ 50। अब उसका जो फ्रेंड गया था उसके पास बचे ₹8। कितने रुपीस बचे उसके पास? ₹8। और वो भी कितने रुपीस लेकर आया था घर से? कितने लेकर आया था? ₹50। शी वॉन्टेड टू नो हाउ मच शी स्पेंड। और वो जानना चाहती थी कि मैंने कितने पैसे खर्च कर दिए। लेट अस सी हर वे ऑफ फाइंडिंग इट। अब हम कैसे पता करें कि उसने कितने पैसे खर्च कर दिए। तो देखिए वो सोच रही है, क्या सोच रही है? ₹8 इज लेफ्ट विद मी। मेरे पास ₹8 बचे, एंड आई हैव स्पेंड ₹20 ऑन वन राइड। और मैंने एक राइड पर ₹20 खर्च कर दिए, विच इज ₹28। तो 28 उसके पास अब हो गए। ठीक है। देन आई हैव रुपीज स्पेंड 20 ऑन स्नैक्स। फिर उसने ₹20 स्नैक्स पे खर्च कर दिए, है ना, विच इज ₹48। एंड आई स्पेंड ₹2 मोर ऑन द कैंडीज। और ₹2 उसने कैंडी पे खर्च कर दिए, तो विच इज ₹50। टोटल आई हैव स्पेंड ₹42। टोटल कितने स्पेंड किए उसने? ₹42। उसने ऐसे सोचा, तो हम और किस तरीके से कर सकते थे? देखिए, उसकी मदर ने उसे दिए ₹50, और उसने बताया मेरे पास बचे ₹8। उसने कितने खर्च किए? कर देंगे माइनस, तो हम इजीली निकाल सकते हैं उसके पास बचे, उसने खर्च किए ₹42। ठीक है। If you had ₹3 left with when your father gave you ₹40 at the fair, how many rupees will you spend? Find out. अब ये क्वेश्चन आपके लिए है। अगर आपके पापा ने आपको दिए ₹40 और आपके पास बच्चे ₹3, तो आपको ने कितने खर्च कर दिए? क्या करेंगे? 40 में से जब 3 माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा हमने ₹37 खर्च कर दिए। ठीक है। तो इसमें बेसिकली हम प्लस माइनस मनी के बारे में ही पढ़ेंगे। आगे देखिए, लेट अस डू में हाउ मच मनी विल बी नीडेड टू बाय।
अब आपको झूला झूलना है, झूले झूलना है, टिकट्स खरीदनी है, टिकट्स खरीदनी है, पैसे देने हैं। तो कितने पैसे आप खर्च करेंगे वो हमें निकालने हैं। देखो ये ट्रेन वाली राइड हमारी है ₹20 की और नंबर ऑफ टिकट्स आपको लेनी है 2 टिकट्स। तो आपको कितने पैसे देने होंगे? एक टिकट 20 की, तो 2 टिकट्स हो गई 20 + 20 ₹40, राइट। आगे देखिए ये वाला राइड हमें झूलना है और इसका प्राइस है ₹10 और आपने दे दिए भैया को ₹30। तो आपने कितनी टिकट ली ये आपको बताना है। एक टिकट 10 की थी तो 2 आएगी 20 की और 3 हमारी आएगी 30 की। तो आपने 3 टिकट्स ली, राइट। आगे देखो ये वाला झूला हमें झूलना है, इसका प्राइस है ₹15। आपने ली 2 टिकट्स, 2 टिकट्स के लिए कितने पैसे दोगे? 1 है 15 की, 15 + 15 हो गया ₹30 आप दोगे, ठीक है। आगे देखिए वी सॉ डिफरेंट नोट्स एंड कॉइन्स यूज बाय रूपल एंड हर फ्रेंड्स। हमने देखा रूपल और उसकी फ्रेंड ने बहुत सारे कॉइन्स और नोट्स यूज किए अपने राइड्स को झूलने के लिए। लेट अस लुक एट द अदर कॉमनली यूज करेंसी इन इंडिया। और इंडिया में देखिए कौन कौन सी करेंसी और यूज होती है। ये हमारा ₹100 का नोट एंड दिस इज ₹200 का नोट और ये है हमारा ₹500 का नोट, है ना। और अपने 10 का नोट, अब 20 का नोट अभी हमने ऊपर देखा था। आगे देखिए काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स ₹500 इज रिटेन ऑन अ ₹500 नोट। ये 500 का नोट है जो कि इन्होंने फ्रंट भी दे रखा है और इसका बैक भी दे रखा है। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए ₹500 इज रिटेन इन द वर्ड। ये जो ₹500 वर्ड्स में कितनी बार लिखे हैं वो हमें काउंट करके यहाँ पर लिख देना है। जैसे यहाँ पे लिखा है हमारा ₹500, ये भी हमारे वर्ड्स में हो गया, है ना। और ₹500 यहाँ पर भी छोटा सा लिखा है, मैं धारक को ₹500 देने का अदा करता हूँ, यहाँ पे भी ₹500 लिखा है, यहाँ पे भी ₹500 लिखा है। तो जितनी बार भी वर्ड्स में ₹500 या ₹500 लिखने हैं वो आप लिखे हैं वो आपको काउंट करके यहाँ पर लिख देने हैं। नेक्स्ट देखिए 500 इज रिटन इन द नंबर। ये 500 नंबर में जब जितनी बार लिखे हैं वो आपको काउंट करने हैं। ₹500 जितनी बार लिखे हैं, ये हमारा लिखा है जैसे दिस इज 500, है ना। पीछे लिखे है 500 500 500 500, है ना। इधर 500 लिखा है। तो जितनी बार भी टोटल 500 लिखे हैं वो आपको काउंट करना है और यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। द पिक्चर ऑफ विच मॉन्यूमेंट इज प्रिंटेड ऑन द नोट ऑफ 500। ये जो पिक्चर है, ये जो मॉन्यूमेंट है 500 नोट पे, ये कहाँ की है? ये है रेड फोर्ट की, लाल किले की, जो कि दिल्ली में स्थित है। यू कैन सी हियर दिस इज अ पिक्चर ऑफ रेड फोर्ट, राइट। आगे चलिए तेजल्स ग्रैंडमदर शो हर सम ओल्ड कॉइन्स दैट शी हैड नॉट सीन बिफोर। अब तेजल की ग्रैंडमदर ने उसे कुछ कॉइन्स दिखाए, कुछ सिक्के दिखाए, है ना। हम भी जाते हैं ना, टॉफी लेने गए, चॉकलेट लेने गए तो कॉइन्स लेके जाते हैं। तो ये हमारे कॉइन्स होते हैं और जो हमारे ये ऐसे होते हैं वो नोट्स होते हैं, है ना। अब उन्होंने उसकी ग्रैंडमदर ने उसे बहुत सारे कॉइन्स दिखाए और देखिए सबसे पहले आप जान लीजिए हमारा जो ₹1 होता है, ₹1 में हमारे होते हैं 100 पैसा। ₹1 इज इक्वल्स टू 100 पैसा। ₹1 में 100 पैसे होते हैं, ठीक है। तो मतलब ₹1 जो है वो पैसे से बड़ा होता है, ठीक है। पहले के जमाने में रुपीस से पहले पैसे चला करते थे, ठीक है। तो देखिए ये जो कॉइन है हमारा 25 पैसा, ये ₹1 से कम है, ₹1 से ज्यादा नहीं है, ₹1 से कम है। 50 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, है ना। तो ये चला करते थे पहले के जमाने में। हर ग्रैंडमदर यूज्ड टू पे 2 कॉइन्स ऑफ 50 पैसा फॉर ₹1। अब ₹1 हमें कंप्लीट करना है तो हम 50 पैसे के उसके ग्रैंडमदर ने 50 + 50 हो गए 100 पैसे, 100 पैसे हो गए मतलब ₹1, ठीक है। यहाँ पे भी दिया हुआ है 100 पैसा इज इक्वल्स टू ₹1। ₹1 में हमारे कितने पैसे होते हैं? 100। ये आपको याद रखना है। आगे देखिए हाउ मैनी 25 पैसा विल मेक ₹1? ड्रॉ द कॉइन इन ईच बॉक्स। 25 पैसे के कितने कॉइन ₹1 बनाएगा? 25 पैसे के कितने कॉइन जो है हमारे ₹1 बनाएगा?
तो देखिए कितने कॉइन बनाएगा, 25 पैसा का 1 कॉइन 25 पैसा, 2 कॉइन लेंगे तो 50 पैसा, 3 कॉइन लेंगे तो 75 पैसा, 4 कॉइन लेंगे तो 100 पैसा, और 100 पैसा हमारा किसके इक्वल होता है, 1 रुपए के। तो कितने कॉइन बन जाएंगे हमारे, 4 कॉइन ऑफ 25 पैसे। आगे देखिए, हाउ मेनी 20 पैसे विल मेक ₹1, कितने 20 पैसे के कितने कॉइन हमारे 1 रुपए बनाएंगे, एक हो गया हमारा 20, 2 40, 3 60, 4 हो गए हमारे 80 और 5 हो गए 100। 100 पैसे मतलब 1 रुपी, तो कितने कॉइन हो गए हमारे, 5 कॉइन्स ऑफ 20 पैसे विल मेक ₹1। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पॉप द बैलून। पॉप द बैलून, आपने ये गेम देखा होगा, आप मेले में गए होंगे, फेयर में, है ना, जहाँ पे आपको बैलून फोड़ने के लिए दी जाती है, चाहे गन दे चाहे डार्ट दे, है ना। तो यहाँ पे देखिए बैलून डार्ट का गेम है। अब देखिए इसमें क्या है, मटरू कम्स अक्रॉस अ पॉप द बैलून गेम। मटरू जो था वो पॉप द बैलून गेम्स के पास में आया। ही विल गेट 3 चांसेस फॉर 10 रुपीज, और 10 रुपए देकर उसे 3 चांस मिलेंगे। ठीक है, लेट अस सी हाउ मच मनी मटरू विंस, और हम देखते हैं कि मटरू जो है कितने पैसे जीतता है। तो देखिए यहाँ पे मनी प्राइस दे रखा है कि आप कौन सी कलर का बैलून फोड़ेंगे तो आपको कितने पैसे मिलेंगे। पिंक कलर का बैलून फोड़ेंगे तो आपको 1 रुपी मिलेगा, रेड कलर पे 2 रुपीज, ब्लू पे 5 रुपीज, येलो पे 10 रुपीज और ग्रीन पे 20 रुपीज मिलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं मटरू क्या क्या फोड़ता है। How much money will मटरू get if he pop the following balloons? अगर मटरू एक रेड बैलून फोड़ता है और एक पिंक बैलून फोड़ता है तो उसे कितने पैसे मिलेंगे। देखिए रेड बैलून फोड़ता है तो ₹2 मिलेगा, पिंक बैलून फोड़ता है तो उसे मिलेगा 1 रुपी, तो 2 + 1 हो गया 3 रुपीज उसे मिलेंगे, यहाँ पर दे रखा है। आगे देखिए सेकंड में, अगर वो एक रेड बैलून फोड़ता है, रेड बैलून कितने रुपीज मिलेगा, रेड बैलून पे है 2 रुपीज। एक ग्रीन बैलून फोड़ता है, ग्रीन बैलून पे मिलते हैं 20 रुपीज, और फिर से एक रेड बैलून फोड़ता है, रेड बैलून पर है 2 रुपीज, तो उसे टोटल कितने पैसे मिलेंगे, 2 + 20 हो गया 22, 22 + 2 हो गया ₹24। कितने पैसे मिलेंगे उसे, ₹24। ऐसे ही आपको आगे के करने हैं कि वो अगर 2 ब्लू बैलून फोड़ता है और एक पिंक बैलून फोड़ता है, तो देखिए ब्लू बैलून पे कितने रुपीज मिल रहे हैं, 5 रुपीज, और पिंक पे मिल रहा है 1 रुपी। तो 5 इसको इसके मिल जाएंगे, 5 रुपीज इस वाले बैलून के, 1 रुपीज इसके, 5 + 5 10 + 1 11 रुपीज उसे जीत जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आप खुद करिए, जिसमें एक ग्रीन बैलून फोड़ेगा और एक येलो बैलून फोड़ेगा तो उसे कितने रुपीज मिलेंगे। राइट, आगे चलते हैं। ड्रॉ एंड कलर द बैलून्स which he has to pop if he want to get the following amount। अगर उसे इतने पैसे चाहिए तो वो कौन कौन से बैलून फोड़े कि इतने पैसे मिल जाए। अब उसे 17 रुपीज अगर वो जीतना चाहता है तो वो कौन कौन से बैलून फोड़े। 17 के लिए देखिए वो क्या क्या फोड़ सकता है, एक येलो बैलून फोड़ सकता है, एक ब्लू बैलून फोड़ सकता है, एक रेड बैलून फोड़ेगा, तो 10 + 5 + 2 वो जीत जाएगा हमारा 17 रुपीज। ठीक है, तो आप यहाँ पे बैलून बना देंगे, एक रेड बैलून और एक हमारा कौन सा बैलून, एक हमारा येलो बैलून और एक ब्लू बैलून। ठीक है, यहाँ पे आप ड्रॉ कर देंगे। आगे देखिए अगर उसे 22 रुपीज जीतने हैं तो वो कौन कौन से बैलून फोड़ सकता है। तो 22 रुपीज जीतने के लिए वो एक ग्रीन बैलून फोड़ सकता है और 2 पिंक बैलून फोड़ सकता है। तो 20 + 1 21 + 1 22। तो यहाँ पे आप ड्रॉ कर देंगे 2 पिंक बैलून और एक ग्रीन बैलून। ठीक है, अब ऐसे ही आपको 31 रुपीज का लिखना है कि अगर वो 31 रुपीज जीतना चाहता है तो वो कौन कौन से बैलून फोड़ेगा। तो आप देखिए वो कौन कौन से फोड़ सकता है, एक ग्रीन बैलून, एक येलो बैलून, हो गए 30, एक पिंक फोड़ दिया तो हो गए 31। तो आप यहाँ पर वो बैलून्स ड्रॉ कर देंगे। राइट, आगे चलते हैं। Which 3 differently colored balloon would you target to make the highest amount of money, draw and color them? अब ये क्वेश्चन आपके लिए बोला गया है, अगर आपको बहुत सबसे ज्यादा पैसे जीतने हैं उस गेम में तो आप कौन कौन से 3 अलग अलग कलर के बैलून फोड़ेंगे।
कौन कौन से बैलून फोड़ेंगे कि हमें सबसे ज्यादा पैसे मिले? हम कौन से फोड़ सकते हैं? ग्रीन बैलून फोड़ेंगे तो 20 रुपीज मिल जाएगा, एक येलो फोड़ेंगे तो 10 रुपीज, एक ब्लू फोड़ेंगे तो 5 रुपीज, क्योंकि हमारे पास 3 चांसेस है। तो अगर हम ये तीनों बैलून फोड़ेंगे तो सबसे ज्यादा हमें ₹35 मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप वो बैलून्स कलर ड्रॉ कर दोगे और लिख दोगे आप कितने जीत जाओगे, ₹35। ठीक है। इफ मट्रू हैड 4 चांसेस, अब मट्रू के पास 4 चांसेस है, बाय पॉपिंग विच डिफरेंटली कलर्ड बैलून्स कैन ही मेक द मोस्ट मनी, ड्रॉ एंड कलर देम। अब मट्रू के पास है 4 चांसेस, वो कौन कौन से 4 बैलून फोड़े कि वो सबसे ज्यादा पैसे कमा सके, जीत सके? तो वो एक ग्रीन बैलून फोड़ सकता है, एक येलो बैलून फोड़ सकता है, एक ब्लू बैलून फोड़ सकता है, एक रेड बैलून फोड़ सकता है। तो उसे कितने पैसे मिलेंगे? 20 + 10 30 + 10 + 5 35 + 2 37। तो अगर ये 4 बैलून फोड़ेगा तो उसे मिल जाएंगे ₹37। और यहाँ पर आपको वो चारों बैलून ड्रॉ कर देने हैं और उसमें कलर कर देना है, राइट। तो आगे चलते हैं। तो देखिए लेट अस डू में क्या है? लेट अस लुक एट how ₹66 can be paid in different ways। अगर आपको किसी को 66 रुपीज पे करने हैं तो आप किस किस नोट को देकर, किस किस कॉइन को देकर उन्हें पे कर सकते हैं, कौन कौन से आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, इन्होंने ये बताया हुआ है। तो देखिए 66 रुपीज हम कैसे कैसे पे कर सकते हैं। एक 50 का नोट दिया, एक 10 का नोट दिया, एक 5 का कॉइन दिया, एक 1 का कॉइन दिया, कितना हो गया? 50 + 10 60 + 5 65 + 1 66। या फिर एक 20 का नोट, एक और 20 का नोट, एक और 20 का नोट हो गया 60, एक 5 का कॉइन और 1 का कॉइन हो गया 66। या फिर इन्होंने क्या किया है, 20 के 3 कॉइन्स हो गए 60, एक 5 का कॉइन और एक 1 का कॉइन हो गया 66। ऐसे ही 10 के 5 नोट्स है ना, और देखिए इन्होंने क्या किया है, 10 के 5 नोट, एक इन्होंने कॉइन ले रखा है हमारा 10 का, तो ये हो गए 60, और 2 कॉइन्स हम ले सकते हैं 2 के, और 2 कॉइन हम 1 के ले सकते हैं, तो 66। तो इन्होंने बताया हुआ है हम 66 कैसे कैसे अलग अलग कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं, है ना। तो अगर अब आपको क्या करना है, अब आपको देखिए मेक द डिफरेंट कॉम्बिनेशन टू मेक द गिवन अमाउंट। अब आपको ये अमाउंट बनाना है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ। तो अब आपको ये कॉम्बिनेशन बनाने हैं ₹54 के, आपको 54 रुपीज पे करने हैं। तो आप कैसे कैसे कर सकते हैं? तो जैसे इन्होंने बता रखा है 2 कॉइन्स उन्होंने 2 के दिए, 3 नोट्स 10 के दिए, 1 नोट 20 का दिया, तो कितने हो गए? ये हो गए 4 + 30 + 20 54। ऐसे हम और कैसे पे कर सकते हैं 54? आप कैसे पे कर सकते हैं? 1 नोट हम 50 का दे सकते हैं, 4 कॉइन्स हम 1 के दे सकते हैं, 54 हो गया। या फिर 1 नोट हमने 50 का दिया, 2 कॉइन्स हमने 2 के दे दिए, 54 हो गया। या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं 5 नोट्स हम दे सकते हैं 10 के, और 1 के हम दे सकते हैं 2 कॉइन्स, 1 कॉइन हम 2 का दे सकते हैं, तो हमारा बन गया 54। ऐसे ही आपको 85 अगर आप पे करेंगे किसी को, तो आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन यहाँ आपको खुद से बनाने हैं कि कैसे कैसे आप पे कर सकते हैं, राइट। आगे देखिए लेट अस बाय में ये हमें कुछ चीजें दे रखी है और उन पे प्राइस टैग लगाया हुआ है कि ये बॉल 20 रुपीज की है, बैलून 10 रुपीज का है, बुक 15 रुपीज की है, कर्ड 28 रुपीज की है, ऐसे सबके ऊपर पैसे लिखे हुए हैं, है ना। तो अब आपको देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या है आइटम, इन्होंने हमें बताया हुआ है आइटम्स क्या है। मनी नीडेड टू बाय दिस आइटम, मनी यू हैव, मनी लेफ्ट और मोर मनी नीडेड। आपको ये सारे अगर ये आइटम्स खरीदेंगे तो आपको कितने पैसे चाहिए होंगे, आपके पास कितने पैसे, अगर आपको ज्यादा पैसे चाहिए या आपके पैसे बचेंगे वो हमने लिखने। तो देखिए सबसे पहले ये इन्होंने नोटबुक और ये कर्ड खरीदी। नोटबुक थी हमारी 15 रुपीज की, कर्ड है हमारी 28 रुपीज की। कितने पैसे चाहिए होंगे, क्या करेंगे, प्लस 5 और 8 हो गया 3, 1 हमारा कैरी में गया और ये हो गया 43। कितने रुपीज चाहिए होंगे, 43 रुपीज चाहिए होंगे इन दोनों चीजों को खरीदने के लिए। आपके पास कितने हैं, 20 और 10 का एक कॉइन, आपके पास 30 रुपीज है, आपको देने 43 रुपीज। तो आपको कितने और पैसे की जरूरत पड़ेगी,
क्या करेंगे 43 में से 30 माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा हमें 13 रुपीज और चाहिए, वो आपको यहाँ लिख देने हैं। ऐसे ही आगे ये जो हमारे ऑरेंजेस है 30 रुपीज के हैं और ये हमारे जो कप है ये 10 रुपीज का है, तो 30 प्लस 10 कितने रुपीज चाहिए आपको 40 रुपीज चाहिए। आपके पास कितने पैसे हैं 50 प्लस 5 55। आपके पास क्या होगा पैसे ज्यादा है तो आपके पास पैसे बच जाएंगे। कितने पैसे बचेंगे 55 रुपीज आपके पास थे, 40 रुपीज ने आपका सामान खरीद लिया, 15 रुपीज आपके पास बच गए। ठीक है, इस तरह से आपको ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर। तो चलिए आगे देखते हैं। आपको ये बॉय दिख रहा है और ये कुछ सोच रहा है। अब ये क्या सोच रहा है, हैव यू सीन दैट समटाइम्स वी पे यूजिंग मोबाइल फोन्स। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि हम जो है पैसे मोबाइल फोन से ही दे देते हैं, नोट या कॉइन देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हाँ, आजकल जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन चलती है, डिफरेंट एप्स है जिससे हम जो है पेमेंट बिना पैसे दिए, बिना नोट और कॉइन दिए दे सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है। अब आपको एडिशन के लिए ऐड कैसे करते हैं, पहले हम वंस प्लेस को ऐड करते हैं, देन हम टेंस प्लेस को ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम किसको करेंगे 8 प्लस 2 हमारा होता है 10, तो 0 नीचे 1 कैरी में, 1 प्लस 1 2 प्लस 3 हो गया 50। ऐसे ही आपको ये तीनों क्वेश्चन जो है प्लस करके लिख देने हैं। राइट, आगे देखिए। अब यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, जयंत स्पेंट ₹25 ऑन पेन्स। जयंत ने 25 रुपीज पेन पे खर्च किए एंड ₹40 ऑन नोटबुक्स, और 40 रुपए 40 रुपीज नोटबुक्स पे खर्च किए। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन टोटल। उसने टोटल कितने पैसे खर्च किए। क्या करेंगे हम 25 में 40 को ऐड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा उसने ₹65 जो है खर्च किए। ठीक है, ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, मीरा हैज ₹43 विद हर। मीरा के पास 43 रुपीज थे। कनिका हैज ₹14 मोर देन मीरा, और कनिका के पास मीरा से 14 रुपीज ज्यादा थे। हाउ मच मनी डज कनिका हैव। अब कनिका के पास कितने रुपीज थे, मीरा के पास 43 रुपीज थे, कनिका से के पास उससे कितने ज्यादा थे 14 प्लस कर देंगे तो हम पता चल जाएगा कनिका के पास कितने पैसे थे। 3 प्लस 4 हो गया 7, 4 प्लस 1 हो गया 5, हो गया ₹57 थे हमारी कनिका के पास। आगे देखिए, अ पैकेट ऑफ ब्रेड कॉस्ट ₹30। ब्रेड का पैकेट ₹30 का आता है एंड अ चॉकलेट कॉस्ट ₹60, और चॉकलेट ₹60 की आती है। हाउ मच मनी डज विवेक नीड टू बाय दिस। विवेक को कितने पैसे चाहिए होंगे ये दोनों चीज खरीदने के लिए। तो ब्रेड थी 60 की, चॉकलेट थी ब्रेड थी 30 की, चॉकलेट थी 60 की, प्लस कर देंगे 0 0 0 और 3 प्लस 6 हो गया 9, तो ₹90 उसे चाहिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजय हैज ₹58 विद हिम। अजय के पास कितने पैसे थे ₹58। ही स्पेंड 48 इन द मार्केट। उसने मार्केट में 48 खर्च कर दिए। हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हिम। उसके पास कितने पैसे बचेंगे, उसके पास थे 58, 48 उसने खर्च कर दिए, कितने बचेंगे, क्या कर देंगे माइनस, उसके पास बचेंगे ₹10। राइट, ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर फन एट दी फेयर, जिसमें हमने किसके बारे में पढ़ा, मनी के बारे में पढ़ा, मनी की ट्रांजैक्शंस के बारे में पढ़ा। राइट, हमने पैसे के बारे में पढ़ा कि 1 रुपये में हमारे कितने पैसे होते हैं 100 पैसे। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये चैप्टर। थैंक यू सो मच माय डियर किड्स।